नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लगातार हम प्रीवियस टीसी की और पीटीईटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो सभी याद रखें, आपको रेगुलर तरीके से क्लास लेनी है और रेगुलर तरीके से आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आप भी रेगुलर तैयारी कीजिएगा और अपना अच्छा स्कोर 400 प्लस आसानी से आप लोग ला सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स जो होते हैं बिल्कुल बच्चों को डरा के देते हैं कि हम 500 नंबर प्लस ले आपको दिलवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग 400 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आज हम आपको राजस्थान जीके की पहला मॉडल टेस्ट 30 क्वेश्चन प्रत्येक मॉडल के अंतर्गत होंगे। आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लंबी चौड़ी। आधे घंटे आप लोग पढ़िएगा यूट्यूब चैनल से एक वीडियो को, यानी एक क्लास को रेगुलर लीजिएगा 8 बजे और 9 बजे। आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। आज का अपना मॉडल टेस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान दीजिएगा, सभी चुनिंदा क्वेश्चन है। बताइए, वर्धित निर्धनता रेखा का विचार सबसे पहले किसने दिया? बढ़िया क्वेश्चन है। सभी वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में आने के काबिल होते हैं दोस्तों। मैं भी एक बीएसटीसी होल्डर हूँ। ऑलरेडी 494 नंबर के साथ में मैंने 2018 के अंतर्गत क्रैक किया था, ठीक है। तो आपका पहले क्वेश्चन का राइट जवाब बताइएगा क्या होगा। वर्धित निर्धनता रेखा का विचार सबसे पहले किसने दिया? बीएस मिन्हास ने, या बीएम दांडेकर ने, या गुन्नार मिर्डल ने, या फिर सरदार पटेल ने? तो क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएम दांडेकर। जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए वर्धित निर्धनता रेखा का विचार, तो आप बीएम दांडेकर करके आएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को खैराजबाद नाम से पुकारा? बताइए, किस दुर्ग का नाम खैराजबाद नाम दिया? सिवाना के दुर्ग को, अजमेर दुर्ग को, या फिर रणथंभौर के दुर्ग को, या इनमें से कोई नहीं? एक क्वेश्चन और याद रखें, मैं आपका कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया खैराबाद किस किले को नाम दिया गया, और एक और याद रखें भैया, खिजराबाद जो नाम दिया था, ठीक है ना, वो किसका नाम है? वो याद रखें, चित्तौड़गढ़ किले का नाम। चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के पुत्र कौन थे? जहांगीर, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे ये चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया। तो खैराजबाद जो दुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस दुर्ग को कहा गया? सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिवाना का दुर्ग। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। बताइए कब क्या होगा कि उत्तम श्रेणी की ऊन से वियना और फारसी डिजाइनों के गलीचे बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? उदयपुर में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में, या फिर बीकानेर में? सभी लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, जो भी भाई बहन देखते हैं या देख रहे हैं बाद में भी सब लाइक कर लीजिएगा। कम से कम इतना तो आपको मोटिवेट करने के लिए, एक लाइक से आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सभी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर के अंतर्गत जो फारसी डिज़ाइनों के गलीचे हैं वो बनाए जाते हैं दोस्तों। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए फारसी डिज़ाइनों के गलीचे कहाँ बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल उत्तम श्रेणी की ऊन से बनाए जाते हैं। वियना और फारसी डिज़ाइन के गलीचे वो बीकानेर ज़िले में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा निम्बार्क संप्रदाय, या फिर इसका दूसरा नाम याद रखें हंस संप्रदाय भी है, इसका दूसरा नाम हंस संप्रदाय, तो इससे संबंधित असंगत तर्क कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भैया ये बिल्कुल गलत है कि इसमें राम की भक्ति माधुर्य रूप से मिलती है, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर असंगत पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा आप लोग। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के वैराग पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद, या पुष्कर राता डूंगा, फलौदी जोधपुर, या आमेर जयपुर?
तो भैया नाथ संप्रदाय के जो बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र है ना, वो याद रखें आप लोग कहाँ पर है। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर के अंतर्गत राताडूंगा नामक स्थान पर, पुष्कर में राताडूंगा में। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां बताइए। फुद्याली डोरी बाटवो बालमियो बुरटी भावना भीम जी आदि से संबंधित क्या है? एक विवाह का संस्कार है, या एक लोकगीत विशेष से है, या एक राजस्थानी खेल से है, या एक जाति विशेष से? तो भैया एक लोकगीत है, ये क्या है? एक लोकगीत है, याद रख लें इसको। फुंद्याली डोरी बाटवो बालमियो बुरटी भावन भीम जी, एक लोकगीत है। अगला क्वेश्चन बताइए। हो बा, तो भैया इसका हिंदी में नाम क्या है? जो जावा। इसका वास्तविक नाम बताइए। ये पूछा गया था एसटीसी में भी, बहुत बार पूछा गया है। हेलियंथासेनास, या साइमंडेसिया चाइनेसिंस, या गिलाइसेन मैक्स एल, या फिर अरेकिस हाइपोजिया? याद रख लें आप लोग। होहोबा का वास्तविक नाम जो है वो है भैया आपका साइमंडेसिया चाइनेसिंस, साइमंडेसिया चाइनेसिंस। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए गलत नहीं करके आएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। शाहजहां ने किस झील पर संगमरमर की बारेदरी का निर्माण करवाया था? पिछोला झील पर, आना सागर झील पर, या राजसमंद झील पर, या फिर जयसमंद झील पर? तो संगमरमर की बारेदरी का निर्माण सबसे पहले तो किसने करवाया? ये याद रखें, शाहजहां ने करवाया, जिन्होंने ताजमहल आगरा के अंतर्गत बनवाया है। और तो इस बारेदरी का निर्माण कहाँ करवाया? आना सागर झील के अंतर्गत। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य में रबी और खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है? क्रम से आपको बताना है। गेहूं व बाजरा, ऑप्शन बी है गेहूं व मक्का, ऑप्शन सी है मक्का व चना, ऑप्शन डी है चना व जौ। सबसे पहले रबी का और उसके बाद खरीफ का। याद रखें, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका गेहूं और बाजरा। गेहूं रबी की है और बाजरा खरीफ की है। ये राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, या प्रतापगढ़? शिवाड़ का मेला याद रखें सभी स्टूडेंट, बिल्कुल सवाई माधोपुर के अंतर्गत लगता है शिवाड़ के मेले का आयोजन। ठीक है, सवाई माधोपुर में होता है और ये किसके लिए समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। सवाई माधोपुर के अंतर्गत रणथंभौर, ठीक है, अभ्यारण्य भी है। और इसी के अंतर्गत एक चीज़ और याद रखें, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा यानी चौथ माता का मेला लगता है, जो मीणा आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर चौथ के बरवाड़ा में सीसा और जस्ते की खानें भी पाई गई हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीसा और जस्ता भी निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन सीसा जस्ता वाला एग्जाम में रिपीट हो चुका है एसटीसी के अंतर्गत। ठीक है, याद रख लें, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, शिवाड़ का मेला सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन बताइए। भरतपुर में महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा सन 1765 में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया? मंडोर विजय, दिल्ली विजय, मेवाड़ विजय, या आगरा विजय? तो भैया मंडोर की विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, मंडोर की विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया जवाहर जयसिंह के द्वारा। कब करवाया ये भी याद रखें, 1765 ईस्वी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा, वहाँ तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है भैया। 2.5 दिन के झोंपड़े को क्या बना दिया गया है? संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर है? ये अजमेर के अंतर्गत है, ये भी आप लोग याद रखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय के निर्माण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने 2.5 दिन के झोंपड़े को बदल दिया। ठीक है, यदि इस 2.5 दिन के झोंपड़े के निर्माण की बात की जाए तो भैया इसको बनवाया किसने था? सबसे पहले वो याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ये राजस्थानी भाषा आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल डी। तो भैया उरासनो जो है वो कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी के सहारे पात्र को नीचे पहुंचाना, ये गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइए, सरकार की ओर से किसानों को दिए जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? तकलो या तकावी, तंबूरो या तख्ती? बिल्कुल सभी तय से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कहलाता है भैया, सरकार की ओर से किसानों को जो ऋण दिया जाता है ना उसको हम तकावी कहते हैं, तकावी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में नाम आता है वह अधिकांश तय की गई है? बीकानेर, सीकर, नागौर या झुंझुनू? क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा बिल्कुल नागौर में। ठीक है, क्योंकि नागौर के अंतर्गत क्या पाई जाती है? क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, जो कुबड़ पट्टी के नाम से भी जानी जाती है। याद रख लें आप लोग, कुबड़ पट्टी किस किस के बीच में है? नागौर और अजमेर के बीच में। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, बूंदी महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए सभी। 24 जून, 25 जनवरी, 15 अगस्त या 24 दिसंबर? बूंदी महोत्सव, पहले तो ये याद रखें, बूंदी महोत्सव यानी बूंदी में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कजली तीज। कजली तीज ये कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष। याद रखें 24 जून को। ठीक है, 24 जून को। अगला क्वेश्चन बताइए, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? याद रखें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष तक। ठीक है, 2 वर्ष तक हम सरपंच के लिए कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग। बताइए क्या होगा? 18वां क्वेश्चन, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? बेडच नदी, काकनी नदी या लूणी नदी या फिर चंबल नदी? तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी याद रखें कौन सी है? कांकनी नदी। ठीक है, कांकनी नदी। एक नदी और है कांतली, ये इसमें अंतर कर लें आप लोग। तो ये तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है कांकनी, और ये कांतली नदी वो है जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता का उद्गम हुआ था। कहाँ पर? सीकर के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मरणोपरांत किया जाने वाला गंगा प्रसादी भोज क्या कहलाता है? यानी मरने के बाद में किया जाने वाला गंगा प्रसादी भोज क्या कहलाता है? गांगली, गांगेड़ो, गनलाई या फिर गौमठ? तो भैया मरने के बाद में जो भी गंगा प्रसादी भोज किया जाता है उसको याद रखें आप लोग, क्या कहते हैं? गांगेड़ो। गांगेड़ो कहते हैं। ये शब्द आप लोग याद रख लें।
अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। हाड़ौती के हाड़ा चौहानों के दमन का सर्वप्रथम श्रेय किस महाराणा को दिया जाता है? महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा चित्र सिंह या महाराणा सांगा? चलिए, तो बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा इसका, महाराणा चित्र सिंह। महाराणा चित्र सिंह, इन्होंने हाड़ौती के हाड़ा चौहानों का क्या कर दिया? दमन किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन बताइए 21। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, तो इस क्षेत्र में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा निकाला जाता है? किस खनिज के लिए विश्व विख्यात है? टंगस्टन, संगमरमर, रॉक फास्फेट या तांबा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भैया बीएसटीसी में, एक क्वेश्चन ये आ चुका है। और एक क्वेश्चन और आया था इसी से संबंधित कि भैया स्वामी विवेकानंद सबसे पहले राजस्थान में किस स्थल पर आए थे? ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर उपदेश दिए थे? तो वो याद रखें, वो खेतड़ी के अंतर्गत ही आए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले यहीं पर आए थे। ठीक है, याद रख लें। अगला क्वेश्चन बताइए, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा? वटकड़ों से क्या आशय है? वटकड़ों से क्या आशय है? एक लोकगीत है या एक प्रकार का व्रत विशेष है या आंगन में चूना या सीमेंट जमाने का एक काष्ठ का उपकरण है या फिर एक प्रकार का रेशमी चादर? तो वटकड़ो जो है ना, वो आंगन में चूना या सीमेंट जमाने का एक लकड़ी का उपकरण है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह कुआं जिसमें एक बार पानी निकालने के बाद कुछ समय के लिए ठहर कर पानी निकाला जाता है क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन भी आप लोग हल नहीं कर सकते राजस्थान जीके में, इतने टफ क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में मित्रों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा आखरियो। ठीक है ना, एक कुएं से एक बार पानी निकालने के बाद में कुछ देर ठहर करके पानी जो निकाला जाता है उसको हम आखरियो कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व में किस नदी पर सबसे ज़्यादा बांध बनाए गए हैं? सबसे ज़्यादा बांध याद रखें आप लोग, किस पर बनाए गए हैं? याद रख लें इस क्वेश्चन को तो आप लोग, वो है चंबल नदी, चंबल नदी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और इसको याद रखें, निकलती कहाँ से है चंबल नदी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जाना पाप की पहाड़ी से, जाना पाप की पहाड़ी से। ठीक है ना, कहाँ पर पड़ती है ये? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है अब तक। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? अंक गणित, बीज गणित, संस्कृत या ज्योतिष? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों के लिए जितने भी अब तक 2005 से 2020 तक के जो राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी में क्वेश्चन आए ना राजस्थान जीके के, वो आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। वो वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस गहराई तक पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंतर्गत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीज गणित। ठीक है, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ में बीज गणित का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, जैसे जैसे हमारी एग्ज़ाम नज़दीक होगी ना, तो आप सभी को मैं तैयारी भी उतनी ही अच्छी करवाता रहूँगा। धीरे धीरे मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा, क्लास भी काफ़ी बार होगी दिन में, क्वेश्चन भी काफ़ी होंगे। बिल्कुल आप तो पीछे मत हटना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक दोस्तों छोड़ेंगे नहीं। चलिए, 26वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। राज्य में सीडा की सहायता से एकीकृत प्रतिभूमि विकास परियोजना 1991 में किस जिले में सबसे पहले शुरू की गई थी? डूंगरपुर, जैसलमेर, जयपुर या अलवर? तो याद रख लें इस क्वेश्चन को, डूंगरपुर के अंतर्गत। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया। 1991 में की गई थी सीडा की सहायता से। किसकी सहायता से? सीडा की सहायता से एकीकृत प्रतिभूमि विकास परियोजना लागू, डूंगरपुर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन बताइए, 27वां क्वेश्चन,
अचलदास खिचड़ी बचनी का किस शैली की सर्वप्रथम रचना कही जा सकती है? ये आ चुका है एसटीसी में, आ चुका है, मैंने देख लिया था ये क्वेश्चन। अचलदास खिचड़ी बचनी का चारण शैली या फिर जैन शैली, राजस्थानी शैली या मेवाड़ शैली, मेवाड़ी, तो बिल्कुल चारण शैली में, ठीक है, चारण शैली के अंतर्गत लिखा गया है अचलदास खिचड़ी बचनी का। अगला क्वेश्चन बताइए, राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? वीर बिग्गा जी, वीर फत्ता जी या वीर पंडराज जी या मेहा जी? 28वें क्वेश्चन को लॉक कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर बिग्गा जी, इसको जाखड़ समाज का कुल देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस साल में बाड़मेर के कबास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? बताइए। 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? कर लीजिए सभी, इस क्वेश्चन को याद कर ले यहीं के यहीं। तो भैया बाड़मेर में कबास नामक स्थान पर बाढ़ आई थी, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भीषण तरीके से। तो वो आई थी अपनी 2006 के अंतर्गत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मरु विकास कार्यक्रम किसकी योजना है? राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की या फिर सार्वजनिक निजी सहभागिता की? इसको तो आप लोग अच्छी तरीके से ही जानते ही हैं कि जो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है वो पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों के अंतर्गत चलाई गई थी, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें, और ये चलाई गई थी भैया, याद रख लें आप लोग, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। बी ऑप्शन क्लियर। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों का इतना फ़र्ज़ बनता है, आप लोग एक वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर क्लास लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।